हेलो क्लास फिफ्थ, यू ऑल आर वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। होप आप सभी बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर का नाम है न्यू फ्रेंड, नया मित्र। फ्रेंड बच्चों, आप सभी के दोस्त होंगे और फ्रेंड्स के साथ लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती है और आसान हो जाती है। आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासमेट्स ऐसे होंगे जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप बहुत सारी हैप्पीनेस शेयर करते हैं। सो बच्चों, फ्रेंड क्या है? एक गुड फ्रेंड ब्लेसिंग्स है गॉड की तरफ से। Now here we have about the chapter. Ananya's father works in a bank and transferred to a new place. अनन्या के पिताजी जो है वो बैंक में काम करते हैं और अब उनका ट्रांसफर बच्चों हो गया है, नई जगह पे हो गया है। There is no friend of Ananya at new place. नई जगह पे बच्चों अनन्या का कोई भी दोस्त नहीं है। How does she make a new first friend? अब वो कैसे नया दोस्त बनाएगी? To know this, let's come to read this story. अब बच्चों ये कहानी अनन्या के बारे में है। अनन्या के पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। बहुत सारी ऐसी बच्चों जॉब ऑक्यूपेशंस होती हैं जहां उनके एम्प्लॉयज का ट्रांसफर हो जाता है तो उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। अब अनन्या बहुत ही ज्यादा परेशान है कि नए शहर में भला उसका कौन दोस्त होगा और वो किससे दोस्ती करेगी। हु विल बी द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ अनन्या एट द न्यू प्लेस? अनन्या इज 10 years old girl. अनन्या 10 साल की लड़की है and she has come to the town just this year. और वो इसी साल टाउन में आई। Her father is in bank and transferred to this place from देहरादून। उनके पापा किस में है? बैंक में है। और उनका बच्चों ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह बच्चों स्थानांतरण हो जाना, एक जगह से जॉब को दूसरी जगह दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर देना। टू दिस प्लेस फ्रॉम देहरादून। बोलो कहाँ से आए हैं अनन्या? अनन्या का परिवार देहरादून से आया है। ही हायर्ड अ हाउस इन दिस कॉलोनी। इस कॉलोनी में उन्होंने घर खरीदा है। एंड अनन्या लाइक द कॉलोनी। अनन्या को कॉलोनी बहुत ज्यादा पसंद है। देयर वर गुड हाउसेज। और वहां बहुत अच्छे अच्छे घर है और बहुत सारे पेड़ भी हैं। एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज। द स्ट्रीट्स वर क्लीन एंड पीपल वर जेंटल। जो रास्ते हैं, रोड वगैरह साफ है बच्चों, गलियां साफ हैं और जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा विनम्र है, जेंटल है। It was only her second week at this place. अब बच्चों दूसरा ही हफ्ता बीता था। She did not know anybody as she was new to the place. वो किसी को नहीं जानती थी क्योंकि वह जगह उसके लिए नई थी। In fact, she had not seen any children of her age in the colony. और उसे उसकी उम्र का कोई भी बच्चा उस कॉलोनी में नहीं दिखाई दे रहा था। She was afraid. अब वो घबरा गई, वो डर गई। If she would be able to make any friend there, क्या वो कभी भी वहां कोई दोस्त बना पाएगी? She had seen only one boy of her age. और उसे कौन दिखाई देता है बच्चों? उसे बस एक लड़का दिखाई देता है जो उसकी हम उम्र का है, उसी की एज का है, नेक्स्ट डोर। लेकिन वो कैसा दिखाई देता है? वो बहुत सीरियस, बहुत ही ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। विद हिज बिग आईज ही सीम टू बी एन अनफ्रेंडली बॉय। और उसकी आंखें बड़ी सी हैं और उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी अनफ्रेंडली है, मतलब उससे मैं अपना दोस्त नहीं बना सकती। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड हिम। और वो उसको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन अनन्या को बच्चों बहुत ज्यादा बोरियत फील होती थी। एज शी रिमेम्बर हर फ्रेंड्स इन देहरादून। जब उसे अपने देहरादून में रहने वाले दोस्तों की याद आती थी। शी रिमेम्बर हाउ शी यूज्ड टू प्ले विद देम फॉर अ लॉन्ग। और उसे याद आती थी कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ घंटों तक खेलती रहती थी। संडे का दिन था। Which day? Sunday. Now she had finished her homework the previous day. और बच्चों प्रीवियस डे, संडे से प्रीवियस क्या आता है? सैटरडे आता है। सो सैटरडे को ही उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। अब उसके पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए। शी कुड नॉट गो आउट एज इट वॉज रेनिंग। अब वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बारिश हो रही थी। She looked out of the window. अब वो खिड़की के बाहर देखती है। The street was filled knee deep with water. अब स्ट्रीट बच्चों भर चुकी थी कहां तक कि अगर वो बाहर निकलती तो उसके घुटनों तक पानी आ जाता। After the rain had stopped, बारिश रुकती है, उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अकेले ही खेलेगी। She tore a couple of pages. वो क्या करती है? कुछ पन्ने फाड़ती है अपनी पुरानी नोटबुक से और उससे कागज की नाव बनाती है। आप सब भी बनाते होगे ना बच्चों कागज की नाव। She walked out into the street. अब वो बाहर निकलती है। The water was flowing in the street. बच्चों गली में पानी बह रहा था और वाटर कैसा था? It was current, was swift. Now पानी कैसा था? धीरे धीरे वो बह रहा था।
She looked here and there. उसने इधर उधर देखा. She found that the serious looking boy standing at his gate, looking towards her. उसने देखा कि वो जो serious looking boy था ना, जो हमेशा serious रहता था, वो उसी को देख रहा था. She was afraid that he could take her boat as he stood downstream. और वो डर रही थी कि कहीं ये मेरी बोट ना उठा ले, क्योंकि बच्चों वो कहाँ खड़ा था? डाउनस्ट्रीम, पानी के उस पार खड़ा था. She thought something and then let the boat go on the water. उसने कुछ सोचा, उसके बाद अपनी नाव को छोड़ दिया बहने के लिए, तैरने के लिए पानी में. अब the boat floated on the water swiftly. अब बोट जो है वो आराम आराम से पानी पे स्विफ्टली होके जा रही थी, बहने लगी, तैरने लगी. Suddenly it turned upside down and rolled in the water. अचानक से क्या होता है, जो नाव है वो पलट जाती है और डूब जाती है पानी में. The boy was looking at it. और लड़का उसे देख रहा था. He came near it and picked it up. वो पास आता है और उसे उठाता है. He cleaned it with his shirt and then walked to her. अब नाव को उठा के अपनी शर्ट से साफ करके वो उसके तरफ आता है, उसकी ओर आता है. अनन्या looked at him anxiously, but he handed over the boat and said. अब अनन्या जो है बहुत भौचक्की होके उसको देखती है. Now he said what he said. You are new to this place, aren't you? अब वो लड़का क्या बोलता है? क्या तुम इस जगह पर नई हो? क्या तुम नई हो? अब अनन्या जवाब देती है, Yes, I am, said अनन्या, taking the boat. बोट लेते हुए अनन्या कहती है कि हाँ, मैं इस जगह पर नई हूँ. Can we be friends? said the boy innocently. अब जो बच्चा है बच्चों बहुत innocently उससे बोलता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अनन्या thought for a while and then said. अनन्या सोचती है थोड़ी देर के लिए और कहती है, Okay, my name is अनन्या. What is yours? ठीक है, मेरा नाम अनन्या है, तुम्हारा नाम क्या है? The boy smiled and said. Boy मुस्कुराता है और वो कहता है, My name is शिवम. मेरा नाम शिवम है, मैं यहाँ रहता हूँ. अनन्या gave him one boat and said. अनन्या उसे एक बोट देती है और कहती है, Let us play together. चलो हम लोग साथ में गेम खेलते हैं. With this, she had found her first friend in the new town. ठीक है बच्चों, देखो अनन्या को पहले जो शिवम है वो कैसा लगता था? वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता था. ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लगता था. लेकिन जब शिवम ने इनोसेंटली, मासूमियत से अनन्या से पूछा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तब अनन्या को उसका नेचर बहुत अच्छा लगा और वो दोनों दोस्त बन गए. बच्चों, हमें कभी भी इतना भी सीरियस नहीं रहना चाहिए, हमेशा स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, हमेशा इनोसेंट बिहेव करना चाहिए, तो हमारे ढेर सारे दोस्त बन जाएंगे. That's all for this class. Revise the chapter. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में. Till then, take care बच्चों. Bye bye.